एक जंगल की गहराई में, जहाँ घने दरख्त और खिले हुए फूल आपस में जुड़ रहे थे, पत्तों के नीचे देखा ना वहाँ कुछ अजीबोगरीब घर नजर आता है। दरअसल वो नन्ही परियों के ठिकाने थे। यहाँ की तमाम परियां एक खास सलाहियत की मालिक थीं। एक पौधे को मजबूत बनाने में मदद कर सकती थी, एक पानी को काबू करने में बहुत अच्छी थी, जबकि कोई आजादाना तौर पर आग से खेल सकती थी। ठीक है, यकीनन मुस्तस्नियात है, कोई भी अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह जानती और काबू नहीं करती थी। हिल्डा नाम की एक खूबसूरत परी है जो हमेशा एक शरीफ और बासलाहियत परी बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन हर किसी से मुख्तलिफ। मैं इनकी तरह बासलाहियत बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरी करामत सलाहियत क्या है। इस सरजमीन में इसी उम्र की नौजवान परियों को काबिलियत की तरक्की की क्लास में हिस्सा लेने की जरूरत है, जिसकी हिदायत एक अजीम परी करती है। सलाम, मुझे अपना तारुफ करने दे। मैं लुमिनी हूँ, जिनकी जिम्मेदारी है कि इम्तिहान के बाद यहाँ हर एक के लिए कामों का जायजा ले और तफवीज़ करें। ये परी क्रिस्टल है जो आपकी काबिलियत को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी अपनी ताकत को क्रिस्टल में जोड़ने से ये खुद ब खुद जजब हो जाएगा, इसके मुताबिक जाहिर हो जाएगा। ज्यादा ताकत मुंतकिल ज्यादा वाजिब पाए जाते हैं। ये एक मिसाल है। परी होने का मतलब दुनिया में खुशियाँ लाना है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ताकत खो देंगे और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। यकीनन मुझे यकीन नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा। सब समझ गए? ठीक है, तो रजाकारना तौर पर सबसे पहले कौन होगा? एक के बाद एक नन्ही परियों ने अपनी सलाहियत को जांचने के लिए कदम बढ़ाए। हर एक ने अपनी पूरी कोशिश की और खुशी महसूस की जब वो अपने लिए मौजूद तरीन सलाहियत तलाश कर सके। हिल्डा इससे मुतसना नहीं थी, वो भी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार अपनी बारी में हिल्डा अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहती थी, जितना वो कर सकती थी। उसने पिछली परियों की पैरवी की, ताकत को क्रिस्टल में डालने का भी कोशिश की। अजीब बात है, क्रिस्टल सिर्फ थोड़ा सा रोशन हुआ और फिर बाहर चला गया। उसने कोई खास मजाहिर नहीं दिखाया। अजीब बात है, आप एक और बार आजमाएं। शायद आपकी ताकत क्रिस्टल को रोशन करने के लिए काफी नहीं है। हिल्डा ने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार कोशिश जारी रखी, लेकिन नतीजा पिछले से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। अगर उसके पास कोई खास ताकत नहीं है तो क्या होगा? पीछे हटो हिल्डा, तुम बगैर किसी ताकत के यहाँ क्या कर रही हो? 2 बार बगैर किसी मुस्बत नतीजे के बाद हिल्डा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि जितनी ताकत उसने मुंतकिल की है वो काफी नहीं है। एक बार फिर उसने अपनी सारी ताकत क्रिस्टल में डालने की कोशिश की। क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। ये हवा में तैरता रहा और तेज रोशनी के फौरन बाद गायब हो गया। हिल्डा के बाद आने वाले सलाहियतों को जांचने के लिए कोई क्रिस्टल नहीं बचा था। वो फिर तमाम बड़बड़ाने का मकर्ज बन गई। देखो, ये अच्छी बात है जो तुमने की है। क्रिस्टल कहाँ है? मैंने अभी तक अपनी सलाहियत का तजुर्बा नहीं किया। उसने क्रिस्टल खो दिया है, उसकी ताकत ने क्रिस्टल को गायब कर दिया। अजीम परी को मायूसी हुई। बाकी लोग हकारत कर रहे थे। इसके तमाम दोस्तों ने सोचा कि हिल्डा की सलाहियत बेकार थी और यहाँ तक कि परियों का क्रिस्टल भी खो दिया। ठीक है लड़की, तुम्हारी ताकत क्या है? अगर तुम्हारी काबिलियत खुशी नहीं लाती तो मैं तुमको कोई काम नहीं सौंप सकती। नहीं, मैंने कुछ तबाह नहीं किया। मैं मिट्टी को सोना बनाना जानती हूँ। क्या तुम उसे किसी और चीज में तब्दील कर सकती हो? मोहतरमा, मैं नहीं जानती। अगर इतना ही है तो मैं तुम्हारी काबिलियत की तारीफ नहीं कर सकती। सबसे पहले सोना सिर्फ आरिजी है परियों के लिए। मिट्टी ज्यादा दरख्तों की परवरिश कर सकती है जो बहुत कीमती है। दूसरी बात, क्रिस्टल चला गया है। मैं अब दूसरों का इम्तिहान नहीं ले सकती। ठीक है, मैं इस वाक़े के बारे में सरपरस्त से बात करूंगी। मुंतसिर हो जाओ, मैं बाद में ऐलान करूंगी। बेकार, बदमाश। इस बेकार सलाहियत का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसने दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया। हिल्डा बहुत उदास थी और सिर्फ गिरकर रो सकती थी। दिन के अंत में सरपरस्त के साथ इस मामले पर बातचीत करने और क्लासरूम में वापस आने के बाद मोहतरमा लूमिन ने फिर हिल्डा को दरख्त के पास इंतजार करते और मायूस पाया। हिल्डा के मनफी तसुरात को देखकर लूमिन उसके पास चली गई।
वो अपने तालिब इल्म को कुछ मशवरा देना चाहती थी। तुम हिल्डा हो, है ना? हाँ हाँ, मुझे अफसोस है, मेरा ये मतलब नहीं था। क्रिस्टल के बारे में मैंने उसे पहले ही संभाल लिया है, अब तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी काबिलियत बेकार है। हर सलाहियत खुदा की तरफ से एक खास तोहफा है, यकीनन तौर पर लागू करने और जिंदगी में खुशी लाने का एक सही तरीका होगा। तुम्हें इस्तेमाल करने का कोई माकूल तरीका नहीं मिला है। मैं देखती हूँ, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को खुश करने का रास्ता तलाशूंगी। अपनी मोहतरमा की नसीहत सुनकर हिल्डा को ताकत का एहसास हुआ। वो वहाँ से निकलकर अपना रास्ता ढूंढने लगी। उम्मीद है कि वो जल्द ही सही रास्ता तलाश कर लेगी। हिल्डा की बात करते हुए वो अब अपने गांव वापस आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ दूर से ही देख रही थी। हो सकता है ये जगह मेरे लिए मौजूद ना हो। क्या मुझे ये जानने के लिए बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश करनी चाहिए? शायद मैं किसी को खुश कर सकूं। ये कहते ही हिल्डा फौरन जंगल से बाहर निकल गई। हिल्डा जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर के ऊपर से उड़ रही थी जब उसने एक बच्चे की सरगोशी की आवाज सुनी। कमरे की खिड़की खुली देखकर वो उड़कर बाहर छिप गई। तजस्सुस से अंदर झांका। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है और अपनी अम्मी को गले लगा रहा है। अम्मी, मैं गिर गया, एक पत्थर से टकराया, मेरा दांत निकल गया। ये सिर्फ एक बच्चे का दांत है मेरे अजीज। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरे तमाम दोस्तों ने खूबसूरत दांत रखने पर मेरी तारीफ की, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक दांत गिर जाएगा, उसकी जगह नया दांत आ जाएगा। ये उस पुराने दांत से बहुत लंबा और मजबूत होगा। मत रो मेरे प्यारे। अम्मी, क्या मैं उसे रख सकता हूँ? जब तक मेरा नया दांत तब्दील नहीं होता मैं इसे यकीनन आराम कर सकूंगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ ताकि तुम्हारे दांत तेजी से बढ़ सके। शब्बा खैर अम्मी। शब्बा खैर मेरे प्यारे, लव यू। लड़का वापस सोने लगा। आहिस्ता से दांत पीसकर दुआ की। मेरे दांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि नया दांत निकले, उम्मीद है कि आपके पास बेहतरीन चीजें आएंगी। इसके बाद लड़के ने दांत तकिए के नीचे रखा, लेट गया और फौरन सो गया। हिल्डा ने दिल को छू लेने वाली कहानी और लड़के की दुआ का हर लफ्ज सुना। या सोना बनाने के लिए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि उसके दांत के साथ बदल सकूं। इसके बाद उसने कुछ मिट्टी उठाकर सोने के सिक्के में तब्दील करने का फैसला किया और उसे लड़के के दांत से बदलने की कोशिश की। एक दांत के लिए एक सोने का सिक्का, वो इसे पसंद करेगा। ताहम दांत के लिए सोने का सिक्का बदलते वक्त हिल्डा की जल्दबाजी और अनाड़ी हरकतों ने लड़के को जगा दिया। लड़के ने किसी अजीबोगरीब मखलूक से खौफजदा होने की बजाय तजस्सुस का मुजाहरा किया और खामोशी से हिल्डा की अजीबोगरीब हरकतें देखता रहा। जैसे ही हिल्डा ने दांत को छुआ, अगरचा उसने अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की, उसका जिस्म और दांत दोनों चमक उठे। हिल्डा भी मुतज्जिस हो गई। उसने अपनी ताकत को दांतों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जैसे उसने परी क्रिस्टल के साथ कोशिश की थी। अचानक दांत हिल्डा की हाथ से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। ये आसमान में साकित पड़ा और वाकई खूबसूरती से चमका। आसमान पर चमकदार जगह में अपने दांत को तब्दील होने का मुशाहिदा करने के बाद छोटा बच्चा अपने एहसास को मजीद बरकरार न रख सका। बहुत अच्छा। हिल्डा चौंक गई और उड़ गई, लेकिन फिर भी घर के बाहर बैठकर दिलचस्प अल्फाज सुनने लगी। अम्मी अम्मी, मैंने अभी एक परी को देखा। उसने मेरा टूटा हुआ दांत लिया और आसमान में एक चमकती हुई चीज में बदल दिया और उसने यहाँ एक सोने का सिक्का छोड़ दिया। देखो। यही नहीं, लड़के की रोशनियां निकलकर हिल्डा के जिस्म में दाखिल हुई। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के की खुशी महसूस की और खुद भी मजबूत हो गई। हिल्डा फौरन समझ गई कि उसने एक छोटी सी दुनिया को कैसे खुश कर दिया है। ये बहुत अच्छा है। पता चलता है कि दूसरों को खुश करना ऐसा महसूस कराता है। तब से उसने हौसला अफजाई की और दांतों की परी बनने का फैसला किया। वो लड़कों और लड़कियों के दांतों के साथ बदलने के लिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए इर्द गिर्द उड़ती रही और खूबसूरत चमकती हुई रोशनियों से भरा हुआ आसमान बनाती रही, जिसे वो कहते हैं सितारे। फिर लड़के और लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता उस परी के बारे में कहानियां फैलाई।
जिससे सोने के सिक्कों से वो अपना दांत बदले और वो उसे दांतों की परी कहने लगे।